आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय पे। और केंद्रीय विद्यालय में जो है वो शिक्षक नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो शिक्षक नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है, वो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अंशकालीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सूचना यहाँ पे दिया गया है। किसी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, केवल साक्षात्कार के माध्यम से आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का मौका प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस सारे बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से विद्यालय पे जो है वो शिक्षक नियुक्ति यहाँ पे आई हुई है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हेतु रांची के विभिन्न विद्यालयों जैसे के.वी. हिनू प्रथम पाली, के.वी. हिनू द्वितीय पाली, के.वी. CRPF रांची, के.वी. नंबर 1 HEC रांची में निम्नलिखित विषयों के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार करने व अंशकालीन संविदा के आधार पर रिक्तियों को आवश्यकता अनुसार भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है और यहाँ आवश्यकता के अनुसार लिखा गया है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा सकता है कि इतने सीट हैं, जितना वहाँ पे आवश्यकता होगी उसके अनुसार से वहाँ पे आपको जॉब दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और आपको उस वैकेंसी के लिए साक्षात्कार में कब शामिल होना है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आप देखें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी इंग्लिश और आगे देखें हम लोग टीजीटी सोशल साइंस। इतने सब्जेक्ट के लिए जो है वो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। वो कहाँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 HEC सेक्टर 2 धुरवा रांची। इस विद्यालय में जो है इतने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आप यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी साइंस के लिए या टीजीटी संस्कृत के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस दिन जाने की ज़रूरत है, 22/3/2023 को आपको जाना है साक्षात्कार के लिए। अगर आप डायरेक्ट 22 को वहाँ पे चले जाइएगा तो वहाँ पे आप भाग लेने से वंचित हो जाएं, है ना। तो आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप जाइएगा ताकि साक्षात्कार पे भाग ले सके। आगे अगर यहाँ पे बात करें कि अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए या टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 24 तारीख को वहाँ पे जाना है और इंटरव्यू में भाग लेना है। तो किस प्रकार से आपको जाना है, क्या लेके जाना है, सारे बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पे यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से आपको वहाँ पे जानी है। योग्यता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपनी मूल्य प्रमाण पत्र केवल सत्यापन के लिए वह सभी प्रमाण पत्रों की एक छाया प्रति, वर्तमान का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ संबंधित विषय के साक्षात्कार के लिए विषय के सम्मुख दर्शाए गए विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। तो आपको क्या लेके जाना है, मूल्य प्रमाण पत्र लेके जानी है सत्यापन के लिए और सभी प्रमाण पत्र मैट्रिक से लेके आपका बीएड तक का एक्सपीरियंस है तो सारा यहाँ पे सारे प्रमाण पत्रों का एक छाया प्रति जो है फोटोकॉपी वो लेके जाना है। साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी लेके जाना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको जानी है। तो आपको यहाँ पे जानी है और साक्षात्कार पे आप भाग ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ नोट पे देखते हैं, नोट पे क्या लिखा हुआ है। नोट पे देखिए पहला नंबर पे पात्रता एवं अन्य मानदंडों की जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट जो दी गई है वहाँ पे आपको देखनी है। क्या दी गई है, दूसरा नंबर पे देखिए उम्मीदवार बायोडाटा फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसे पूर्ण रूप से भरकर साक्षात्कार के समय जमा करें। निर्देश दिया जाता है कि उम्मीदवार बायोडाटा फॉर्म पहले से ही भरकर लाएं ताकि उसकी जांच स्क्रूटनी जल्दी हो सके।
है ना। तो आपको एक जो बायोडाटा फॉर्म जो है वो डाउनलोड करनी है, जो इसके साइट पे दिया गया है ना। और यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको भरनी है, भरने के बाद उसमें सारा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। आपको जो मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, एक्सपीरियंस का, कास्ट सर्टिफिकेट, सारा चीज़ आपको वहाँ पे लगानी है ना। उसके बाद आपको उस दिए गए एड्रेस पे 22 तारीख को या 24 तारीख को आपको जाना है। अगर 22 तारीख को आप जिन जिन जो सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का इंटरव्यू 22 को है तो 22 को जाना है, और जिन सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उसका इंटरव्यू अगर 24 को है तो 24 को आपको जानी है वहाँ पे। आगे अगर हम लोग बात करें, आवश्यकता पड़ने पर ही चयनित शिक्षकों के पैनल से नियुक्ति दी जाएगी। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी, इसका भविष्य में अस्थायीकरण नहीं किया जाएगा। तो ये नियुक्ति जो है वो आपको अस्थायी होने वाली है और भविष्य में भी इसका अस्थायीकरण नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। आगे, स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री में 50% अंक के अलावा बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो आप यहाँ पे अगर स्नातकोत्तर यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के साक्षात्कार के समय संबंधित विषयों में स्नातक डिग्री 50%, बीएड और सीटेट लेवल 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। टीजीटी के लिए आप कर रहे हैं तो ये आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी अपेक्षित है, यहाँ पे कंप्यूटर की जानकारी भी दी गई है। आगे अगर देखें, सभी उम्मीदवार सुबह 10 बजे से पहले संबंधित कमरे में अपना बायोडाटा एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र फोटोकॉपी जमा करना सुनिश्चित करेंगे। विलंब से आने पर निराश हो सकते हैं। तो आपको 10 बजे से पहले वहाँ पे आपको बायोडाटा के साथ सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर देनी है। अगर उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं तो हो सके आपको निराशा होना पड़ सकता है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है 8 नंबर पे कि आपको कोविड-19 टीकाकरण आप लिए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगानी है। ये सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लगाते हैं तो हो सके आपको इंटरव्यू में शामिल होने न दिया जाए, इसलिए आपको ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, और ये जो बायोडाटा जो फॉर्म है इसको किस प्रकार से आपको भरनी है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्द ही, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको वहाँ पे भरने में कोई दिक्कतें ना हो। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर कॉल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं और हमेशा अपडेट रह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।